Bacterial conjugation. Conjugation is the one of the three major known modes of genetic exchange between bacteria. बैक्टीरिया के बीच में जो डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक फीमेल होता है एक मेल होता है, जो जनरल भाषा में तो दोनों पार्ट से आता है। तो माइक्रोब्स में जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी एक उसी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। मतलब वो उससे डिफरेंट होता है लेकिन जेनेटिक एक्सचेंज होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन भी बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अदर मोड्स होते हैं, लेकिन कॉन्जुगेशन ऐसा है जिसमें सेल टू सेल कांटेक्ट इन्वॉल्व होता है। लेडरर और टॉटम ने जो फर्स्ट में 1946 में एस्चेरिशिया कोलाई में इसको डिस्कवर किया था। और बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन जो होता है इट्स ए सेक्सुअल मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफ़र। जेनेटिक ट्रांसफ़र का सेक्सुअल मोड इसलिए है कि क्रोमोसोमल मटेरियल दैट आर टू सेक्सुअली डिस्टिंक्ट सेल टाइप, दो अलग अलग, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ा देती हूँ फिर आपको ट्रांसलेट कर दूंगी। टू सेक्सुअली डिस्टिंक्ट सेल टाइप इज ब्रॉट टुगेदर इन ए डिफाइंड एंड प्रोग्राम प्रोसेस। समझ गए होंगे आप कि सेक्सुअली डिस्टिंक्ट सेल टाइप जो होते हैं वो अटैच होते हैं और एक डिफाइंड प्रोग्राम प्रोसेस होता है, उसमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। हालांकि कॉन्जुगेशन के प्रोसेस में एक स्मॉल पार्ट ऑफ जीनोम होता है, एक डोनर होता है एक रेसिपिएंट होता है, तो कंप्लीट सेक्सुअल ट्रांसफ़र नहीं होता है लेकिन पार्शियल इसमें होता है। एज अपोज टू सेक्सुअल यूनियन जो हायर ऑर्गेनिज्म में होता है, उसमें क्या होता है कि एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंटल सेल आते हैं, लेकिन इसमें जेनेटिक जो ट्रांसफ़र होता है वो स्मॉल मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन पार्शियल होता है और मोस्ट केसेस में पोलर होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। डोनर सेल होती है एक और एक रिसिपिएंट सेल होती है, एक तो देने वाली और एक ग्रहण करने वाली। और सेपरेशन ऑफ द फर्दर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन और रिकॉम्बिनेशन ऑफ द कंबाइंड जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो रिसिपिएंट सेल में होता है। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कैन टेक सेवरल मिनट्स और मोर। Bacterial conjugation was first described by Lederberg and Totham in 1946 as a phenomenon involving the exchange of markers between closely related strains of Escherichia coli. The agent responsible for this process was later found to be a site on chromosome called the fertility factor, F factor. This was found the basis of bacterial genetics in 40s and 50s and was used extensively in mapping the E. coli chromosome, making it is permanent prokaryotic organism at that time. It was also shown that F could excised out of the chromosome and exist as an extra chromosomal element or plasmid. It was capable of self-transfer to other bacteria, co-transfer the chromosome, a serendipitous function of F, and integrate randomly into its host's DNA. The F sex factor of E. coli also imparted sensitivity to bacteriophages that required the F pilus, which is encoded by the F transfer region एज एन अटैचमेंट साइट ड्यूरिंग इन्फेक्शन। बैक्टीरियोफेजेस जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो पाइलस जो होते हैं जिनसे वो अटैच्ड होते हैं उस पर एफ पाइलस जो होता है वो होता है, तभी वो उससे अटैच हो पाते हैं और उसका एनकोड वो होता है एफ ट्रांसफ़र रीजन में। तो 60s के ए नंबर ऑफ अदर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स वाज आइसोलेटेड, many carrying multiple antibiotic resistance markers. These plasmids are termed R resistance factor and were found in many instances to repress pilus expression and conjugation by F, a process termed fertility inhibition. The number of conjugative plasmids discovered has grown tremendously in the last few decades and includes self-transmissible plasmids,
isolated from gram-negative and gram-positive bacteria as well. Mobilizable plasmids, conjugative transposons or integrative conjugative elements which move between cells using a conjugative mechanism, excise and integrate into the host chromosome by a process reminiscent of lysogenic phagase. An example of conjugative phagase has been described by Staphylococcus aureus. The transfer and replication function of these mobile elements are often physically linked, and the type of transfer system is closely aligned with the nature of the replicon, that is described by incompatibility groups. An excellent summary of the properties of many conjugative plasmids is given in Shapiro. Bacterial conjugation is now realized to be one of the principal conduits of horizontal gene transfer among microorganisms. The process is extremely widespread and can occur intra and intergenerically as well between kingdoms. DNA sequence analysis has revealed that conjugation and in some cases transformation, two of the main conduits of horizontal gene transfer, are affected by a trans-envelope protein complex that belongs to the type 4 secretion system. The effect of this process on evolution has been immense, with bacteria rapidly acquiring traits both good and bad. Once again, bacterial conjugation is at the forefront of microbiology, but this time the emphasis is on the process itself rather than its utility as a geneticist's tool.